अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? पाकिस्तान का 2025 के जो शेड्यूल्ड मैचेस थे वो हो चुके हैं। पाकिस्तान अब अपना अगला मैच जो खेलेगा वो 2026 में खेलेगा। श्रीलंका का टूर है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप 6-7 फरवरी से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान का पहला मैच है, उस पर हम आगे फर्दर डिटेल में बाद में वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान ने ये साल बहुत अच्छा खेला। ओवरऑल अगर हम देखें, एशिया कप का फाइनल हम नहीं जीत सके। ओवरऑल 34 मैचेस में से 21 मैचेस पाकिस्तान ने विन किए हैं और 13 हारे हैं। किसी भी कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान के सबसे मोस्ट यानी कि विक्ट्रीज हैं टी20 में इस साल। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा डिस्कस करने को, वो यही है कि क्या हम जो ओपनर्स हमने बाबर और रिजवान को हटाया और साइम और साहबजादा अफनान को लेकर आए, क्या ये एक अच्छा डिसीजन था? अगर हम बात करें साइम अयूब की, सो फार इंटरनेशनल करियर में 56 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 1079 रन उन्होंने बनाए हैं। अगर उनके फिलहाल तक के करियर स्ट्राइक रेट पर बात की जाए तो 134.52 है उनका। एवरेज उनकी 21 है। अगर हम इतना ही अगर शुरू में करियर बाबर आजम का उठाकर देखें, 50 मैचेस में 1794 रन थे बाबर आजम के। उनका करियर स्ट्राइक रेट 129 का था ऑलमोस्ट, यानी कि स्ट्राइक रेट में तकरीबन 129 और 134 में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन एवरेज बाबर आजम की 47 की थी, यानी कि वो आपको एक अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड कर रहे थे। बात यहाँ पर फिर वही आ जाती है कि आप कहते हैं कि ये खिलाड़ी जो हैं साहबजादा फरहान और साइम अयूब एक्सलरेट कर लेते हैं, तो क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जब लंबी इनिंग खेलते थे क्या वो एक्सलरेट नहीं थे करते? क्या वो 200 रन चेज नहीं थे कर रहे? पाकिस्तान में अगर किसी दो ओपनिंग जोड़ी जो कामयाब तरीन रही है वो बाबर और रिजवान की है। उसके बाद अगर हम देखें साहबजादा फरहान को, साहबजादा फरहान फिलहाल तक 30 मैचेस खेले हैं, उन्होंने 666 रन बनाए हैं और उनका करियर स्ट्राइक रेट जस्ट 124 है। 124 के करियर स्ट्राइक रेट से फिलहाल तक सो फार वो खेल रहे हैं, जो कि बाबर आजम से भी कम है, यानी कि 129 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का था और आपके पास साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट 124 का है, जिसको आप लेकर आए थे कि जी इनिंग्स क्विक स्टार्ट करेगा। साहबजादा फरहान बाउंड्रीज लगाता है, नो डाउट बाउंड्रीज लगाता है, लेकिन वो जो डॉट बॉल खेलता है, जैसा कि आपको पता है कि बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन भी रह चुके हैं और वो वाहिद बैट्समैन है जिसने टी20 में बगैर कोई डॉट बॉल खेले भी 50 रन स्कोर किए हुए हैं। तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप एक बैट्समैन को लेकर आए हैं एक बैट्समैन की जगह जिसका करियर स्ट्राइक रेट 129 का था, शुरू में उसकी एवरेज 47 की थी, पहले मैचेस की अगर हम बात करें 47 की एवरेज थी, और आपके साहबजादा फरहान की एवरेज 22 की है, साइम अयूब की एवरेज 21 की है, और स्ट्राइक रेट भी दोनों का यानी कि एक का बाबर से कम है, एक का थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखें तो रन के एतबार से बाबर इनसे बहुत बेहतर था। अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था, 125 का था, लेकिन एवरेज उनकी भी बहुत अच्छी थी। और अगर हम एवरेज पार्टनरशिप की बात करें हमारे पास बाबर और रिजवान की, तो अगर हम जितने मैचेस देखें बाबर और रिजवान ने इकट्ठे ओपनिंग की है, तो इनका जो एवरेज ओपनिंग पार्टनरशिप थी पाकिस्तान की तरफ से वो 46 रन थी। अब अगर हम देखें इन दोनों की, साहबजादा फरहान और साइम अयूब की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, उनकी एवरेज अगर हम निकालें तो 32 बनती है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे कोई भी अगर तजिया करे, कोई फेयर बंदा बैठा हो बोर्ड पर, तो वो यही कहेगा कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम कदरे बेहतर थे इनकी निस्बत। एक्सलरेट करना, अगर अगर आप ये कहेंगे कि अगर कोई बैट्समैन साइम अयूब जैसा या फिर साहबजादा फरहान जैसा इन तो एक्सलरेट कर सकता है, इनके पास बड़े शॉट्स हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मोहम्मद रिजवान को कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? मोहम्मद रिजवान आपके वो बैट्समैन है जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में, 1 कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सिक्सेस का रिकॉर्ड लगाया है दुनिया में। तो सिक्सेस लगाने में तो सबसे आगे वो थे। अब आपके साहबजादा फरहान आ गए हैं, नो डाउट उन्होंने ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल्स की बात नहीं कर रहा, पीएसएल में और जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है उसमें छक्के लगाए हैं, जिसकी वजह से वो भी इन लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन वो जो डॉट बॉल्स खेलते हैं उसका प्रेशर, अगर हम देखें कि साहबजादा फरहान की पहली 1-2 ओवर में बाउंड्रीज ना आए तो वो अपनी विकेट गंवा देते हैं, अक्सर अक्सर ये देखने को मिला है। तो एक खिलाड़ी में टेम्परामेंट उसका होना चाहिए इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर वो डॉट बॉल्स भी खेल रहा है तो वो सिंगल निकाल कर अपने ऊपर से प्रेशर हटा ले। ये एक बड़ा कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ये ओपनिंग जो अच्छी जोड़ी थी वो तोड़ी।
उससे नुकसान पाकिस्तान को क्या हो, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी अगर बेस्ट है तो पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पा रहा। 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला, 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फाइनल खेला। यही अगर हम बात करें तो एशिया कप 2022 अल्लाह अल्लाह करके हम फाइनल में पहुंचे, एशिया कप 2025 सॉरी, उसके हम फाइनल में पहुंचे, लेकिन किस तरह पहुंचे ये हम सबको पता है। वहां भी हम बिल्कुल नाकाम हुए, ओपनिंग पार्टनरशिप का हमारा मसला रहा, चेंज भी हुआ, साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म। हमारा यही मसला है कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, हमारे जो मेन प्लेयर्स होते हैं ना, यानी कि जिस तरह 2027 में हमारा ओडीआई का वर्ल्ड कप आना है, 2026 में टी20 का है, उसमें अगर हम हमारे मेन प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं तो फिर हमारा टूर्नामेंट तो एक किस्म का खराब हो जाता है सारा। तो ये चीज कंसर्निंग थी। एक और अपडेट आपको देनी थी कि फाफ डुप्लेसिस, जो कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एक बिग अनाउंसमेंट कर दी है और अपने आप को आईपीएल में उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया, यानी कि आईपीएल में वो गए ही नहीं खरीद होने के लिए कि मुझे खरीदा जाए। उन्होंने पीएसएल को प्रेफर किया इस बार आईपीएल पर। तो काफी अच्छा एक साइन है पाकिस्तान के लिए। फाफ डुप्लेसिस जिनको दुनिया जानती है, अगर आपने देखा हो, अगर आप एबी डिविलियर की क्रिकेट को देखते थे उस टाइम पर, तो उनके साथ एक उन प्लेयर थे जो कि अक्सर आपको पार्टनरशिप लगाते नजर आते थे, वो थे फाफ डुप्लेसिस। वो आपको इस बार पीएसएल में आते नजर आएंगे। पीएसएल में टीमें भी 8 हो गई हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर अलहदा हम वीडियो भी बनाएंगे कि आपकी गिलगित की और फैसलाबाद की एक टीम इंक्लूड हुई है, 8 टीमें होंगी, हमारे मैचेस भी ज्यादा होंगे। तो ये जो टॉपिक मेन कंसर्निंग टॉपिक था हमारे लिए आज, वो यही था कि क्या बाबर और रिजवान को हटाकर पीसीबी ने ठीक डिसीजन लिया या फिर ये दोनों ठीक थे। फैसला आपका है। स्टैट्स हमारे सामने हैं कि कितनी किसकी एवरेज है, कितना किसका स्ट्राइक रेट है। साइम अयूब का स्ट्राइक रेट नो डाउट बाबर आजम से थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा, लेकिन अगर हम उनके एवरेज की बात करें तो बाबर आजम से हाफ भी नहीं है उनकी एवरेज। एक्सेलरेट करने की बात आए तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी इनिंग्स तो एक्सेलरेट कर लेते थे, यानी कि इनसे ज्यादा इनिंग्स तो एक्सेलरेट करने वाला कोई बैट्समैन नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रूव किया हुआ है। बाबर आजम ने हमारे पास 3 सेंचुरियां लगाई हुई हैं एज अ ओपनर, मोहम्मद रिजवान भी सेंचुरी लगा चुके हैं। तो फिलहाल तक साइम अयूब और शाहदार अफान की सेंचुरी नहीं आई, और इनकी यानी कि अगर हम देखें तो स्ट्राइक रेट का इशू था, तो बाबर आजम ने 49 बॉल पर 122 रन भी स्कोर किए हुए हैं हमारे पास। तो अगर हम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये देखें कि ओपनिंग पार्टनरशिप कौन सी अच्छी थी, तो एवरेज ओपनिंग पार्टनरशिप हमें चीख चीख कर बता रही है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बेस्ट ओपनिंग पेयर था पाकिस्तान का। तो फैसला आपका है जी अब कि आगे जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें चांसेस तो कम लग रहे हैं कि रिजवान की वापसी हो, या आइंदा उसके आगे भी हमने क्रिकेट खेलनी है, यानी कि दिस इज नो द एंड ऑफ क्रिकेट। वर्ल्ड कप अगर हम अल्लाह करे जीत जाएं इस टीम के साथ, लेकिन उसके बाद अगर हम क्रिकेट में हमने देखना है कुछ करना है तो हमारे पास ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है किसी भी टीम के लिए। तो होप्स हो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा जाए, 2026 का स्टार्ट अच्छा करे। यही आज की ये वीडियो का मेन टॉपिक था हमारा। आप सबका बहुत शुक्रिया।